नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अप्रैल 2026। दोस्तों, लास्ट डे हो या लास्ट वीक हो, बाजार की सेंटिमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे मार्केट के साथ साथ ऑल ओवर सेक्टर वाइज रिकवरी हुआ। आपके पोर्टफोलियो भी आई गेस की बहुत अच्छा रिकवर किया लास्ट वीक पे या लास्ट डे। अब देखिए, अब जो मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, कल मार्केट क्लोज होने के बाद से ही एक्चुअली ये जो पीस टॉक होने वाला है आज रात को दोस्तों पाकिस्तान में ईरान और यूएस की डेलीगेशन के बीच, उसको लेके मार्केट फिर से थोड़ा सा अनसर्टेन हो चुका है। और जिस वजह से कल रात से उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा था ऑल ओवर, मतलब ग्लोब मार्केट की बात करें, कल रात में डॉ जोन्स देखिए क्लोजिंग दिया लगभग जहां पे 0.56% नीचे। इवन जब ओपन हुआ था तब से लेके क्लोजिंग तक एक्सट्रीमली वोलेटाइल था। मतलब ओपन हुआ आप देखिए एकदम से फ्लैट, शुरू होते ही एकदम से ड्रॉप हो गया, फिर एकदम से थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगा, फिर एकदम से डाउनसाइड मूवमेंट दिया, बीच में थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट और क्लोजिंग दिया उस लेवल के आसपास। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो नैस्डैक कंपोजिट है ये भी काफी वॉलेटाइल था। मतलब ये अब देखिए नैस्डैक कंपोजिट शुरू थोड़ा सा गैप अप दिया, फिर एकदम से ऊपर स्पाइक कर गया, फिर एकदम से नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देते देते उसी लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। बाय द वे, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एक्सजीएक्स निफ्टी कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो में भी आपको दिखा रहा था, तब कितना था आई गेस की 23,980 पॉइंट के आसपास चल रहा था। और कल रात में जब एक्सजीएक्स निफ्टी क्लोजिंग हुआ उस समय थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रिकवर किया था, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 24,020 पॉइंट पे एक्सजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन कल रात को था। अब देखिए, मैं कहूंगा इतना इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान में जो सीज फायर को लेकर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका आउटकम मे भी आज रात में आ जाएगा या तो कल सुबह तक आ जाएगा, तो उसके ऊपर बेस करके सोमवार मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें कल रात को आपके जो ऑयल प्राइस, उसमें भी लगभग 1.5% के आसपास हमें ड्रॉप देखने को मिला, बट ओवरऑल बात करें काफी ज्यादा वोलेटाइल था। मतलब ऑयल प्राइस आप देख सकते हो शुरू में थोड़ा ऊपर पहुंच गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे गिरा, तो एक्सट्रीमली वोलेटाइल था। आप समझ पा रहे हो कि इतना ज्यादा अनसर्टेन मोमेंट पे वोलेटाइल तो होना जायज है। अच्छा, गोल्ड प्राइस में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, कल रात में लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया जहां पे पिछले 2-3 दिन से गोल्ड चल रहा था। अच्छा, सिल्वर प्राइस की बात करें, सिल्वर प्राइस में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, वही 75, 76, 77 डॉलर पर आउंस के आसपास सिल्वर भी ट्रेड कर रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वही 93 के आसपास चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, लगभग उसी लेवल के आसपास पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से आपकी इंडियन करेंसी एग्जैक्टली फ्लैट चल रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के बात करें, कल रात से ही आपके सीज फायर को लेके या पीस टॉक को लेके मार्केट काफी ज्यादा अनसर्टेन भी है और काफी ज्यादा वॉलेटाइल रिएक्ट भी कर रहा है। अब चलिए, आज सुबह से जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि देखिए फिर से परसों यानी सोमवार मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो उसके ठीक पहले कल रविवार के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा। कल रविवार वाली, मतलब कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, कौन कौन सी कंपनी अपना अर्निंग आउट करेगा, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, या कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए, या जियोपॉलिटिक्स में जितने भी घटनाएं घट रहा है, सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। सिर्फ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आई थिंक कि कल रात की 12 बजे की ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में मैं आपको 2-4 मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे। एक तो टॉपिक था आपके ट्रम्प को लेकर, ट्रम्प फिर से कैसे पलट गया, फिर से थ्रेट करने लगा ईरान को कि अगर डील नहीं किया तो फिर से हम स्ट्राइक करेंगे। उसके साथ साथ ईरान की तरफ से भी हमने देखा, ईरान ने बेसिकली 2 शर्त रखा था, याद है, 2 शर्त रखा था। एक तो जो इजराइल लेबनान के ऊपर हमला लगातार कर रहा है उसको पहले सीज फायर करना पड़ेगा, उसके बाद ही पीस टॉक में मतलब बैठेंगे ईरान पाकिस्तान में। दूसरा जो शर्त रखा था, ईरान की जितने भी एसेट्स फ्रीज किया है या फ्रोजन है, फ्रोजन एसेट्स, उसको रिलीज करना पड़ेगा। ये 2 शर्त रखा था, तभी जाके पीस डील साइन होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए ट्रम्प की तरफ से आज सुबह की, ये आज सुबह 7 बजे की अपडेट है। ट्रम्प ने ये कहा, वी आर गोइंग टू ओपन हॉर्मुज विथ और विदाउट ईरान फेयरली सून। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने अगेन धमकी दिया, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली ईरान को, कि चाहे ईरान यहाँ पे राजी हो या ना हो, हम तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करके रखेंगे। ठीक है। ये एक छोटा सा अपडेट था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान की तरफ से अब फिर से क्या कहा, देखिए ईरान ने कहा कि यूएस एग्रीड टू रिलीज फ्रोजन एसेट्स इन कतार। तो आपको अभी अभी आपको मैं कहा था कि ईरान की जो 2 शर्त
एक तो इजराइल जो लेबनान के ऊपर लगातार हमला कर रहा है उसको सीज फायर करना पड़ेगा, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा बेसिकली, और दूसरा जो ईरान की फ्रोजन एसेट्स उसको रिलीज करना पड़ेगा जो कतार पे है। तो यहाँ पे ईरान ने आज सुबह सुबह ही दावा किया, सुबह नहीं सॉरी, ये आज दोपहर की खबर है, हाँ 4:20 की खबर है, अभी अभी की बात है। ईरान ने अब ये कह रहा है कि नहीं, यूएस क्या किया, यूएस एग्री कर लिया कि हमारे जो फ्रोजन एसेट्स है उसको रिलीज करेगा। व्हाइट हाउस उसको उसके बाद डिनाई कर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा, मतलब यूएस ने कहा कि भाई हमने कब कहा, हमने तो नहीं कहा ऐसा। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। अ सीनियर इरानियन सोर्स सेड द यूएस एग्रीड टू रिलीज इरानियन फ्रोजन एसेट्स हेल्ड इन कतार एंड अदर फ्रोजन बैंक, जहां जहां पे मतलब फ्रीज करके रखा है उसको रिलीज करेगा। वेलकमिंग द मूव एज अ साइन ऑफ सीरियसनेस इन रीचिंग अ डील विथ वाशिंगटन इन टॉक इन इस्लामाबाद, जो आज रात में होने वाला है। उस चीज को लेके इन्होंने कहा कि उस वजह से यूएस ने एग्री किया है कि हम रिलीज कर देंगे जितने भी फ्रोजन एसेट है। और उसके बाद यूएस की तरफ से भी कंफर्म किया है कि हमने तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये तो फर्जी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए अब ईरान की तरफ से एक और बात देखिए, ये एकदम लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली 5 साढ़े 5 बजे पे, और ये देखिए 5:04 की अपडेट है। अच्छा, सबसे पहली बात दोस्तों एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग इस्लामाबाद में मतलब पाकिस्तान में होने वाला है, ये अभी शुरू नहीं हुआ। वहां पे जो सुनने को मिला है कि आज सुबह सुबह यूएस की तरफ से जेडी वेंस और ईरान की तरफ से जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अगाची, ये दोनों व्यक्ति मौजूद थे, मतलब दो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके अलावा और भी डेलीगेशंस है, अलग अलग ऑफिशियल्स है, वो तो है, बट ये मेन व्यक्ति, एक यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, दूसरे ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर अगाची, ये दोनों मौजूद है, ठीक है। मे बी आज रात पे दोस्तों इसका आउटकम निकलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप ईरान की तरफ से अगेन यहाँ पे कुछ शर्त रखा है कि टॉक्स कुड बी कैंसल्ड इफ ईरान कंडीशन नॉट फुलफिल। तो यहाँ पे ईरान की तरफ से कहा गया कि जो ईरान की कंडीशन है, ईरान की जो दावा है, वो अगर फुलफिल्ड नहीं हुआ तो हम बात बीच में ही कैंसिल कर देंगे, मतलब पीस टॉक में घुसेंगे ही नहीं, मतलब कोई डील या एग्रीमेंट पे घुसेंगे ही नहीं। क्लेम स्टेट मीडिया, अब देखिए ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये एक स्टेट मीडिया की तरफ से कहा गया, मतलब आप समझ पा रहे हो कि जब कोई भी देश की डेलीगेशंस या ऑफिशियल वहां पे जाते तो अलग अलग मीडिया में इंटरव्यू देते, तो उस इंटरव्यू में बेसिकली ये कहा गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या अल्टीमेटली निकलता है इस पीस टॉक की नतीजा, क्योंकि अगर मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प बार बार थ्रेट करा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करे, नहीं करे तो फिर से स्ट्राइक करूंगा, तो अब देखना होगा कि क्या फिर से वही पुराने चीज शुरू होगा, मतलब फिर से वॉर शुरू हो जाएगा पहले ऐसा जैसे चल रहा था, या अल्टीमेटली कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो दोस्तों इस बारे में आज रात में अपडेट आएगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए। तो फिलहाल इतना ही अपडेट है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना नहीं है, ये आज मनी कंट्रोल ने शेयर किया है। अब देखिए पहले दोपहर 12:29 पे, अब यहाँ पे यूएस ऑफिशियल मतलब एक्चुअली ऑफिशियल की तरफ से, मतलब ये कोई सोर्स नहीं है, यूएस ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया कि ईरान अनेबल टू फाइंड माइन इट प्लांटेड इन हॉर्मुज रीओपनिंग डिलेड। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब ये है, तो आपको पता होगा दोस्तों, वॉर जब शुरू हुआ था पहली फर्स्ट वीक में ईरान ने क्या किया था, ताकि यूएस की या कोई भी देश की कोई वेसल्स ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना गुजर पाए, वहां पे माइन सेट किया था, वाटर माइन सेट किया था। अब यूएस ऑफिशियल ने ये कहा सीधा सीधा आके कि ईरान दोस्तों उस माइंस को ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि कहाँ कहाँ पे सेट किया है। तो जब तक ना ढूंढ पाए वहां पे बहुत रिस्क किया है। मान लीजिए कि एक भारत की हो सकता है, भारत की एक ऑयल टैंकर गुजर गया, माइन से टकरा गया और विस्फोट, सीधा सीधा करोड़ के नुकसान। तो जिस वजह से रीओपनिंग करने में डिले हो रहा है, और ये दोस्तों अगर सच निकला ना, मैं कहूंगा भाई ईरान जैसे इतने बड़े देश, इतने मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब इतना इरेस्पॉन्सिबल एक एक्शन, ये बिल्कुल, मतलब आप जहाँ पे माइन सेट करते हो वो आपके मतलब ट्रैक में होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमने माइन सेट किया है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट फिलहाल मैं कहूंगा अगर ये सच है, अब ये पता नहीं कि कितना सच है कितना झूठ है, बट अगर ये सच निकल गया तो मेरे हिसाब से ईरान द्वारा एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल एक्ट है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। आज उसके बाद आ जाइए एक और अपडेट है। अपडेट ये है कि ईरान की जो न्यू सुप्रीम लीडर मतलब मुज्तबा खेमनी की बात हो रहा है, वुंडेड एंड लाइकली डिसफिगर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो ईरान की जो पुराने सुप्रीम लीडर था मतलब आयतोल्ला अली खेमेनी, जब उनके बिल्डिंग पे स्ट्राइक हुआ था, उस बिल्डिंग पे मुज्तबा खेमेनी भी मौजूद थे,
आयतोला अली खेमेनी वो तो तुरंत मतलब उनका मौत हो गया, डेथ हो गया, बट मुज्तबा खेमेनी की उस स्ट्राइक के कारण काफ़ी ज़्यादा घायल भी हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजुरीज हुआ है, लेग में इंजुरीज हुआ, अलग अलग जगह पे फेशियल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंजुरीज हुआ है। तो बेसिकली आज के डेट में देखिए जिंदा तो है बट बहुत ज़्यादा जख्मी है। ठीक है, ये एक्चुअली ईरान की तरफ से कहा गया, ये यूएस की तरफ से नहीं, ये ईरान की तरफ से 3 ऑफिशियल लोगों ने यहाँ पे कहा है। ठीक है, तो जिस वजह से बेसिकली जब से इनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है उसके बाद से कभी भी मतलब डायरेक्टली मीडिया के सामने आके कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। अब कुल मिला के बात करें, ये तो सच है कि मार्केट बहुत ज़्यादा, मार्केट नहीं मतलब अभी सिचुएशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अनसर्टेन। अब मतलब दूध का दूध पानी का पानी तभी पता चलेगा जब ये पीस टॉक की कोई नतीजा आउट होगा। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है कि देखिए अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, फर्स्ट हाफ चल रहा है, एफआईएस ने 48,213 करोड़ बेच के निकल गया। भले ही फाइनेंशियल 26 1,79,000 करोड़, सॉरी हाँ 1,79,000 करोड़ बेच के निकल गया, बट लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन दोस्तों एफआईएस के द्वारा खरीदारी भी इतने दिनों बाद देखने को मिला, ये भी फैक्ट है। और उसके साथ साथ दोस्तों इस पी स्टॉक की कुछ अच्छा सोल्यूशन या मार्केट के फेवर में कुछ सोल्यूशन निकला तो मेरे हिसाब से एफआईएस की वापसी भी होगा। और मार्केट जिस तरह से पिछले हफ्ते रिकवर किया या पिछले दिन रिकवर किया, जहाँ पे निफ्टी 50 लगभग 6-6.5% या बैंक निफ्टी लगभग 9% के आसपास, उस रेट से दोस्तों आगे रिकवर भी करेगा। बस अभी सबके निगाहें सबसे मतलब सबकी नज़र इस पी स्टॉक के ऊपर दोस्तों है। लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर कुछ भी जानकारी मिला मैं आपको डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।